एक समय की बात है, एक बेघर भिखारी था और वह खाना इकट्ठा करता था। तभी उसने यह ध्यान दिया कि हर दिन उसका खाना गायब हो जाता है। फिर उसने उस चूहे को पकड़ लिया जो उसका खाना चुराता था। तभी उसने चूहे से कहा, अरे चूहे, तू मेरा खाना क्यों चुराता है? मैं तो एक गरीब भिखारी हूँ। चुराना है तो अमीरों का खाना चुरा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। चूहे ने कहा, यही मेरे भाग्य में है कि मैं तुमसे चुराऊं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भी यही है कि तुम अपने पास केवल 8 चीजें ही रख सकते हो। चाहे तुम कितने भी भीख मांग लो या कितना भी कुछ इकट्ठा कर लो, तुम केवल उतनी ही चीजें रख पाओगे। यह सुनकर उस भिखारी को बहुत बड़ा सदमा लगा और उसका दिल भी टूट गया। भला कौन ऐसी किस्मत पाना चाहेगा? तभी वह गरीब इंसान निश्चित करता है कि वह भगवान बुद्ध से मिलेगा और अपने इस समस्या का समाधान पूछेगा। इस तरह वह बेघर गरीब इंसान महात्मा बुद्ध को ढूंढने निकल पड़ा। वह इंसान बुद्ध की तरफ जाते हुए पूरे दिन यात्रा करता है। तभी उसको चलते चलते रात हो गई। वह जहाँ पर रुकता है वहाँ पर एक धनी परिवार का घर होता है। थका हुआ और भूखा प्यासा वह रात बिताने का फैसला करता है। उसने दरवाजा खटखटाया तो घर के मालिक ने दरवाजा खोला। बेघर आदमी ने कहा, मैं एक यात्री हूँ, इस इलाके में नया भी हूँ, क्या मुझे यहाँ रात बिताने की जगह मिल जाएगी? तभी घर का मालिक उसे अंदर ले जाता है। रात में जब वे खाना खाते वक्त बातें कर रहे थे तो घर का मालिक उससे पूछता है कि भाई, क्यों और कहाँ के लिए तुम इतनी रात को यात्रा कर रहे थे? तभी उस गरीब इंसान ने कहा, मेरे पास महात्मा बुद्ध के लिए एक सवाल है और मैं उस सवाल के हल के लिए उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। जब उस घर के मालिक ने यह सुना तो उसने कहा, क्या आप हमारी तरफ से भी एक सवाल बुद्ध से पूछ सकते हैं? उस गरीब इंसान ने कहा कि बताइए, मैं आपकी तरफ से उनसे क्या पूछूं? तभी उस घर के मालिक ने कहा, हमारी एक जवान बेटी है जो बोल नहीं सकती। हमें बस पूछना है कि हमें क्या करना होगा जिससे वह बोलना शुरू कर दे। अगली सुबह ही वह बेघर इंसान आश्रय देने के लिए उनको धन्यवाद करता है और उनसे कहता है कि वह उनका सवाल बुद्ध से जरूर पूछेगा। फिर वह अपनी यात्रा को दोबारा शुरू करता है। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद वह पहाड़ों का एक झुंड देखता है जिन्हें उसे पार करना होगा। वह एक पहाड़ पार करता है और उसे एक जादूगर मिल जाता है। बेघर इंसान जादूगर से पूछता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इन पहाड़ों को पार करने में? तभी जादूगर उसे अपने छड़ी के पीछे बिठाता है और पहाड़ों को पार करा देता है। फिर वो जादूगर उस बेघर इंसान से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो और इन पहाड़ों को क्यों पार कर रहे हो? बेघर इंसान ने कहा, मैं जाकर बुद्ध से मिलकर अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। तभी जादूगर उस इंसान से आज्ञा करता है कि वह उसका भी एक सवाल बुद्ध से पूछे। जादूगर उसे बताता है कि वह पिछले 1000 सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है और उसकी शिक्षा के अनुसार उसे अब तक स्वर्ग में चले जाना चाहिए था। तो क्या वह बुद्ध से पूछ सकता है कि उसे क्या करना होगा स्वर्ग जाने के लिए? वह बेघर गरीब इंसान बुद्ध से सवाल पूछने का वचन देता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ घंटे चलने के बाद उसे एक आखिरी रुकावट मिलती है, एक गहरी नदी जिसे वह पार नहीं कर सकता। लेकिन सौभाग्य से उसे नदी किनारे एक बड़ा सा कछुआ मिलता है जो उसे नदी पार कराने का फैसला करता है। जब वे नदी पार कर रहे होते हैं तो कछुआ उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? बेघर इंसान ने कछुए से कहा, मैं बुद्धा से मिलने जा रहा हूँ और मैं बुद्धा से अपने भाग्य के बारे में एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। यह सुनकर कछुए ने कहा, क्या तुम मेरे लिए भी उनसे एक सवाल पूछ सकते हो? मैं पिछले 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम बुद्धा से पूछ सकते हो मुझे क्या करना होगा ड्रैगन बनने के लिए? तभी वह इंसान नदी पार कराने के लिए कछुए से धन्यवाद करता है और उससे वादा करता है कि वह उसका सवाल बुद्धा से जरूर पूछेगा। इसके बाद वह बेघर गरीब इंसान बुद्धा को ढूंढने की यात्रा जारी रखता है और आखिरकार वह पहुंच जाता है वहां जहां बुद्धा रहते थे। तभी वह इंसान बुद्ध के मठ के पास पहुंचता है और एक गहरी लंबी सांस लेकर सोचता है कि आखिरकार आज मैं महात्मा बुद्ध से मिल सकूंगा। फिर वह बहुत ही ज्यादा खुश होकर मठ के अंदर जाता है और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहता है कि मैं एक गरीब बेघर इंसान हूँ और दूर देश से आपके पास कुछ सवाल पूछने आया हूँ। क्या मैं आपसे वे सवाल पूछ सकता हूँ? महात्मा बुद्ध ने कहा, हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ 3 सवालों के ही जवाब दूंगा। वह इंसान सोच में पड़ गया क्योंकि उसके पास तो 4 सवाल थे। ये सोचते हुए उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि प्रभु, लेकिन मेरे पास तो 4 सवाल हैं। लेकिन बुद्ध ने उसकी बात का कोई भी उत्तर नहीं दिया, बस वह ध्यान में बैठे रहे। तब वह गरीब इंसान बड़े ही ध्यान से सोचता है। पहले तो वह उस कछुए के बारे में सोचता है। बेचारा कछुआ 500 सालों से है उस गहरी नदी में ड्रैगन बनने की आश में। कितनी मुश्किल होगी उसकी जिंदगी उस गहरी नदी में। फिर वह जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 सालों से जी रहा है स्वर्ग में जाने की कोशिश में। वह बेघर गरीब इंसान सोचता है
कि 1000 साल तो बहुत लंबा समय होता है, अब तो उस जादूगर को स्वर्ग जाना ही चाहिए। आखिर में वह उस लड़के के बारे में सोचता है जो अपनी पूरी जिंदगी जीने वाली है बिना कुछ बोले ही। वह सोचता है कि बिना कुछ बोले कैसे वह लड़की अपनी पूरी जिंदगी जिएगी, यह तो क्रूरता है, पाप है। फिर वह गरीब भिखारी अपनी तरफ देखता है और अपने बारे में सोचता है कि मैं तो बस एक बेघर भिखारी हूँ, मैं तो वापस अपने शहर जाकर भी भीख मांगना जारी रख सकता हूँ, मुझे तो इसकी आदत है, मेरा तो कुछ नहीं बदलेगा और मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता दूंगा। लेकिन उन लोगों का वह सब कुछ बदल सकता है यदि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए तो। उसने उन तीनों की समस्याओं की तरफ देखना शुरू किया तो उसे खुद की तकलीफ कम दिखने लगी थी तथा उसने उन तीनों के सवाल पूछने का निर्णय लिया। फिर सबसे पहले उस गरीब इंसान ने महात्मा बुद्ध को उस कछुए के बारे में बताया और उसके सवाल के बारे में पूछा। महात्मा बुद्ध ने कहा वह कछुआ अपना ढांचा छोड़ने को तैयार नहीं है, जब तक वह अपने ढांचे से बाहर नहीं आएगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर बुद्धा ने उस जादूगर के प्रश्न का उत्तर दिया और कहा कि वह जादूगर हमेशा अपनी छड़ी अपने पास ही रखता है, कभी उसे नीचे नहीं रखता, उसकी छड़ी उसे स्वर्ग जाने से रोक रही है। अब उस बेघर गरीब इंसान ने उस लड़की के बारे में पूछा। तभी बुद्धा ने कहा वह लड़की जरूर बोलेगी जब उसे उसका हमसफर मिल जाएगा, उसके हमसफर के मिलने के बाद वह निश्चित ही बोल पाएगी। अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर पाकर वह बेघर गरीब इंसान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वहाँ से खुशी खुशी चला गया। फिर वापस आकर वह सबसे पहले कछुए से मिला और उसने कछुए से कहा कि तुम्हें बस अपना ढांचा निकालना पड़ेगा और तुम ड्रैगन बन जाओगे। फिर जैसे ही वह कछुआ अपना ढांचा निकालता है तो उस ढांचे के अंदर बेशकीमती मोती थे जो गहरे समुद्र में मिलते हैं और वो सारे हीरे मोती वह कछुआ उस बेघर इंसान को दे देता है और उस गरीब इंसान का धन्यवाद करता हुआ वो ड्रैगन बनकर वहाँ से उड़ जाता है। अब वह इंसान उस जादूगर के पास जाता है और उससे कहता है कि आपको बस अपनी छड़ी जमीन पर रखनी होगी और आप स्वर्ग जा पाओगे। यह सुनने के बाद वह जादूगर अपनी छड़ी उस बेघर इंसान को दे देता है और उसका धन्यवाद करता हुआ स्वर्ग की ओर चल पड़ता है। अब उस बेघर गरीब इंसान के पास कछुए का दिया हुआ धन था और उस जादूगर की छड़ी भी थी। वह उस जादू की छड़ी पर बैठकर उस परिवार के पास जाता है जिसने उन्हें रात में रुकने का आश्रय दिया था। वह परिवार उसे देखकर बहुत खुश हो गए और जवाब की उम्मीद करने लगे। बेघर इंसान उन्हें बताता है आपकी बेटी बोल पाएगी जब वह अपने जीवन साथी से मिलेगी। उसी समय उनकी बेटी नीचे आ गई और बोली क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते हमारे घर आए थे। लड़की को बोलते हुए देख उसके माता पिता हैरान हो गए। सभी उस बेघर इंसान की तरफ देखते हैं, वही उस लड़की का हमसफर था। फिर उस लड़के के माता पिता ने अपनी बेटी की शादी उसी हमसफर बेघर इंसान से तय कर दी। वाकई में दोस्तों उस बेघर गरीब इंसान ने अपनी परेशानी महात्मा बुद्ध को न बताकर उन तीन लोगों के प्रश्नों के उत्तर पूछे और ऐसा करने से उस गरीब इंसान की परेशानी भी दूर हो गई। यह बात बिल्कुल सच है कि जो व्यक्ति दूसरों की परेशानी को समझता है और उसका हल ढूंढता है उसकी सारी परेशानी वो ईश्वर दूर जरूर करता है।